पंचमः पाठः नीति श्लोकाः। नीति के श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोग हों। निरोग का मतलब स्वस्थ हों, सभी लोग स्वस्थ हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याणकारी विचारों को देखें। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कश्चित् माने किसी को, किसी प्रकार का दुख, मा माने नहीं हो, किसी को किसी भी प्रकार का दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोग हो, स्वस्थ हो, सभी सुंदर और कल्याणकारी कार्यों को देखें, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। अलसस्य कुतो विद्या। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, कुतः माने कहाँ, अर्थात आलसी मनुष्य को विद्या प्राप्त नहीं होती है। अविद्यस्य कुतो धनम। और जिसके पास कोई विद्या नहीं होती है उसको धन नहीं प्राप्त होता है। अधनस्य कुतो मित्रम। जिसके पास धन नहीं होता, अर्थात जो गरीब होता है उसका कोई मित्र नहीं होता। अमित्रस्य कुतो सुखम। और जिसके मित्र नहीं होते उसको सुख प्राप्त नहीं होता। फिर से सुनो, आलसी को विद्या प्राप्त नहीं होती है, और अविद्यस्य जिसके पास विद्या नहीं होती है उसके पास धन नहीं होता। और जिसके पास धन नहीं होता उसका कोई मित्र नहीं होता। और जिसके कोई मित्र नहीं होता उसको सुख नहीं मिलता है। आलसी को विद्या कहाँ, और विद्याहीन को धन कहाँ, और गरीब को मित्र कहाँ, और जिसके मित्र हैं उसको सुख कहाँ। अगला है विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय देती है। विद्या से विनय अर्थात नम्रता प्राप्त होती है। विनयात, और विनय से नम्रता के द्वारा, सज्जनता के द्वारा पात्रत्वाम, पात्रता प्राप्त होती है, योग्यता प्राप्त होती है। और पात्रत्वात्, योग्यता से धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है। और धनात् धर्मः, धन से धर्म, और तथा इसके बाद सुख प्राप्त होता है। विद्या विनय प्रदान करती है, विनय देती है, और विनय से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म, और उसके बाद सुख प्राप्त होता है। अगला श्लोक है पुस्तकस्था तु या विद्या। या माने जो विद्या पुस्तक में लिखी हुई है। पुस्तक में लिखी हुई विद्या, पुस्तक में, किताब में सब कुछ लिखा है, तो पुस्तक में लिखी हुई विद्या। और पर हस्तगतम धनम। पर माने दूसरे के, हस्त माने हाथ में, गया हुआ धन। दूसरे के हाथ में
प्रतिपन्न होने पर, काम करने पर, जब काम होता है तो न सा विद्या, न तो वो विद्या काम आती है और न तद धनम, वह धन काम में आता है। किसी को दे दो धन तो समय पर नहीं मिलता है जब हमें आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किताब में तो सब विद्या लिखी है, लेकिन जब उसकी आवश्यकता होती है तो वो विद्या काम नहीं आती है। इसीलिए लिखा है पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर न तो पुस्तक में लिखी हुई विद्या काम आती है और न तो दूसरे के हाथ में गया हुआ धन काम आता है। अगला है परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। वृक्ष परोपकार, दूसरे के उपकार के लिए, भलाई के लिए ही फलते हैं, फल देते हैं। वृक्ष दूसरों के उपकार के लिए, भलाई के लिए ही फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए ही गायें दूध देती हैं। परोपकारार्थम इदं शरीरम, परोपकार के लिए ही यह शरीर होता है। परोपकार के लिए ही वृक्ष फलते हैं, परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं, परोपकार के लिए ही गायें दूध देती हैं और परोपकार के लिए ही ये शरीर भगवान ने हमको दिया। फिर से सुनो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अलस्यस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतो सुखम्। विद्या ददाति विनयम्, विनयात् याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनम् आप्नोति, धनात् धर्मात् तथा सुखम्। पुस्तकस्था तु या विद्या, परहस्तगतं धनम्, काले काले सम्पन्नेन सा विद्या न तद्धनम्। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय